મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાયા છે। પરિણામ અંતર્ગત ચર્ચા કરીએ सीएसबी બેંકના एमडी અને सीईओ प्रलय मोंडल साथे। प्रलय सर, गुड आफ्टरनून सर, स्वागत है आपका शो पर। और सबसे पहले सर जानना चाहेंगे व्हाट लेड टू शार्प राइज इन मार्जिन सर, क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ से हम देख रहे हैं शार्पली इंप्रूव हुए ऑन क्यू बेसिस एट 5.1% वर्सेस 4.84%। इसके ऊपर क्या कहेंगे? थैंक यू चांदनी, गुड आफ्टरनून। हाँ, हम लोग का इस क्वार्टर का जो मार्जिन हम लोग जो टारगेटेड मार्जिन था 5% के ऊपर लेके जाएंगे। हम लोग सक्सेसफुल हुए उसमें। तो हम लोग क्या किया कि जो कंपोजिशन ऑफ लोन्स है, हम लोग का जो लो यील्डिंग होलसेल पोर्टफोलियो है वो हम लोग ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया। और एसएमई पोर्टफोलियो भी हम लोग थोड़ा सा यील्ड मोर और लेस 10% के ऊपर ही रखा। और ये जो गोल्ड लोन है उसका भी हम लोग यील्ड के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया। सो दैट इज ऑन दैट पार्ट। रिटेल का भी ग्रोथ अच्छा हुआ इस क्वार्टर में। सो सब मिला के हमारा ओवरऑल यील्ड ऊपर गया और कॉस्ट ऑफ फंड्स उतना ऊपर नहीं गया, क्योंकि हम लोग जो फंडिंग स्ट्रक्चर और फंडिंग स्ट्रेटेजी रखा था वो थोड़ा सा केयरफुली हम लोग मैनेज किया। तो ओवरऑल प्लस थोड़ा सा प्रोविजनिंग जो रिवर्सल होता है उसमें भी जो एनपीए रिवर्सल होता है उसमें भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट निकल के आ जाते हैं। तो ओवरऑल 5.1 वाज अ गुड क्वार्टर। मेरे ख्याल से अगला क्वार्टर में भी हम लोग 5% पे ऊपर ही रहेंगे निम में। और ये फोकस हैज हेल्प्ड अस इन और ओवरऑल परफॉर्मेंस। जी डेफिनेटली। यील्ड के ऊपर भी सर मैं डिटेल में आना चाहूँगी। उसके पहले नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स जो कि आपने बताया वो कितना सस्टेनेबल सर आपको लग रहा है, और आउटलुक इसके ऊपर क्या रहेगा आपका? देखिए, अगला क्वार्टर जो Q4 है हम लोग 5% के ऊपर शायद होल्ड कर लेंगे Q4 में। और इसके बाद डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट रेट साइकिल कैसा रहेगा, क्योंकि डिपॉजिट का जो कॉस्ट कम नहीं हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि इंक्रीमेंटल जो स्पेशली लार्जर टिकट डिपॉजिट्स है वो काफ़ी महंगा हो गया। सिस्टम लिक्विडिटी काफ़ी नेगेटिव है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये जो डिपॉजिट का जो रिप्राइसिंग होता है बेस्ड ऑन टेनर, उसी का हिसाब से डिपॉजिट का कॉस्ट और 1-2 क्वार्टर बढ़ता ही रहेगा। और डिपेंडिंग ऑन व्हेन द इंटरेस्ट रेट स्टार्ट्स कमिंग डाउन और आरबीआई लुक्स एट रिपो रेट, जब वो हो जाएगा, जो रिपो रेट लिंक जो लोन है, वेरिएबल लिंक जो लोन है, वो धीरे धीरे कम होता रहेगा उसके बाद। तो उस एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा शायद 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, पता नहीं कब आएगा, डिपेंडिंग ऑन आरबीआई पॉलिसी। उस टाइम में शायद निम के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आएगा। अगला 2 क्वार्टर हम लोग होल्ड कर लेंगे निम। उसके बाद कब ये इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीजन लेंगे आरबीआई, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और बट लॉन्ग टर्म में निम फिर वापस आ जाएगा, क्योंकि डिपॉजिट कॉस्ट एक बार नीचे आ गया और दिस ट्रांजिशन पूरी हो जाएगा, फिर वो स्टैंडर्ड निम वापस आ जाएगा। सो एक ट्रांजिएंट प्रेशर ऑन निम अगला साल में, स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ द नेक्स्ट ईयर, there can be some pressure on NIM for some more time. ओके जी डेफिनेटली सर। सर लोन ग्रोथ के ऊपर आउटलुक आपका लेना चाहेंगे, क्या शेयर करेंगे आप आउटलुक ऑन लोन ग्रोथ? लोन ग्रोथ हमारा जो बोला है कि सिस्टम से हम लोग 30 से 50% फास्ट ग्रो करेंगे, अभी तक हम लोग उसमें सक्सेसफुल रहा है। और हमारा लोन ग्रोथ डिपॉजिट ग्रोथ के ऊपर भी होगा। तो डिपॉजिट अभी 21% हुआ है लास्ट क्वार्टर में। तो हम लोग का डिपॉजिट ग्रोथ सिस्टम से काफ़ी आगे है। तो हम लोग डिपॉजिट का ग्रोथ ये सस्टेन कर पाएंगे तो लोन ग्रोथ भी हम लोग सिस्टम से 50% ऊपर जाएंगे। अभी हम लोग 23% हुआ इस क्वार्टर में। हम लोग लगभग इसी लेवल में रहेगा, 23-25% के बीच में रहेंगे नेक्स्ट क्वार्टर में भी। उसके बाद देखेंगे अगला साल में। इट ऑल डिपेंड्स हाउ द फंडिंग स्ट्रक्चर वर्क्स आउट फॉर द बैंक, बिकॉज अल्टीमेटली यू नीड डिपॉजिट्स। एंड we also have a good CD ratio now. We have brought down our CD ratio to less than 83%, which means we have buffer on the funding structure. Also LCR हमारा 113% है। एवरेज बेसिस, पीडीआरएन बेसिस में 123% है। तो काफ़ी अच्छा फंडिंग स्ट्रक्चर, जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छा है। तो हम लोग ये होल्ड करके रखेंगे, उसी का हिसाब से जितना ग्रोथ होगा। बट लगभग सिस्टम से 30 से 50% फास्टर ग्रो करेंगे। आगे प्रलय से जानेंगे, एसेट क्वालिटी भी काफ़ी स्टेबल है, तो आउटलुक इसके लिए क्या रहेगा ऑन द सेम एसेट क्वालिटी? एसेट क्वालिटी देखिए, हमारा ये साल तो नेगेटिव क्रेडिट कॉस्ट रहेगा पूरा। अभी भी एज वी आर टॉकिंग क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव ही है। और जीएनपीए, एनएनपीए सब थोड़ा सा नीचे ही आ गया।
और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि स्लीपेजेस जो होता है ना, जो आपका फ्लो रेट में आ जाता है, तो स्लीपेजेस भी हमारा लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर कम हुआ है, विच मीन्स आवर न्यू पोर्टफोलियो जो है, नया पोर्टफोलियो, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो उसी का हिसाब से ओवरऑल जीएनपी, एनएनपी और स्लीपेजेस अच्छा ही रहेगा। लेकिन क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव कैन नॉट बी देयर फॉर एवर, तो अगला साल में शायद थोड़ा बहुत पॉजिटिव क्रेडिट कॉस्ट आ जाएगा, बट द मेन क्राइटेरिया आर जीएनपी, एनएनपीए एंड स्लिपेजेस, वो हमारा इसी लेवल में रहेगा कि और थोड़ा इम्प्रूव भी हो सकता है। ओके। और प्रलय सर, काफ़ी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके पास से समझना चाहूँगी वो है आरबीआई को लेकर। आरबीआई अभी काफ़ी कॉशियस है विथ रेफरेंस टू क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो टू बी अंडर 75%। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आरबीआई इतना कॉशियस हो रहा है, और इसके ऊपर जो मूव है, आरबीआई का जो मूव है, इसके ऊपर आपके क्या यहाँ से व्यूज़ रहेंगे? देखिए चंद्र जी, हम लोगों को तो आरबीआई कुछ बताया नहीं इसके बारे में कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में क्या फोकस रखना चाहिए, और 75% मैं भी सुना नहीं उतना। और डिफिकल्ट भी है एट दिस स्टेज व्हेन द सिस्टम लिक्विडिटी इज क्लोज टू 3 लाख करोड़ नेगेटिव, फॉर बैंक्स टू हैव क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बिलो 75% इज नॉट इजी। और बैंक के पास और भी इंस्ट्रूमेंट्स है, क्योंकि बोरोइंग हो सकता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो सकता है, सो देयर आर मेनी इंस्ट्रूमेंट्स बाय विच डज नॉट हेल्प सीडी रेशियो, बट ओवरऑल फंडिंग स्ट्रक्चर होता है। तो उसी के हिसाब से जो फंडिंग क्वालिटी है वो 3-4 क्राइटेरिया में डिपेंड करता है: एलसीआर, सीडी रेशियो, कासा, और ओवरऑल ग्रोथ ऑन डिपॉजिट्स, ये चार को, एंड हाउ दैट ग्रोथ इन डिपॉजिट्स विस हाउ मच क्रेडिट ग्रोथ यू आर हैविंग। सो बेस्ड ऑन ऑल दिस क्राइटेरिया, क्वालिटी ऑफ स्टेबल फंडिंग डिपेंड करता है। तो आरबीआई के साथ हमारा ऐसा कोई और एक क्राइटेरिया हम लोग मॉनिटर करते हैं कि इंक्रीमेंटल सीडी रेशियो क्या है, कि सीडी रेशियो एक है बेस सीडी रेशियो, और एक इंक्रीमेंटल, कि हर क्वार्टर में इंक्रीमेंटल कितना सीडी रेशियो हुआ है, हम लोग वो भी मॉनिटर कर रहे हैं। बट आरबीआई हम लोग को कुछ ऐसा कुछ बोला नहीं कि ये सीडी रेशियो रखना पड़ेगा, और मैं भी सिस्टम में सुना नहीं कि 75% का बात अभी तक। ओके, जी जी, ठीक है सर। लास्टली प्रलय सर, समझना चाहेंगे और जानना चाहेंगे आपके व्यूज़ ऑन बजट। इंटरिम बजट है वैसे तो, बट अभी 2 दिन में हम अनाउंसमेंट सुनेंगे, तो इंडस्ट्री को लेकर ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी बनती दिख रही है बजट से? अभी देखिए, ऑन अकाउंट बजट है, तो ऑन अकाउंट बजट में बहुत ज़्यादा कुछ अनाउंसमेंट हमको लगता नहीं है। जनरली ट्रेंड्स ऐसा बोलता नहीं है हिस्ट्री में हुआ है। तो आई थिंक विद वंस द न्यू गवर्नमेंट फॉर्म्ड, only then full budget will probably look at those kind of things. On account budget में just more or less एक बजट का जो फॉर्मेलिटी है वही होगा, बट जो क्रिटिकल डिसीजंस होगा वो शायद इलेक्शन के बाद ही होगा। जी, प्रलय सर, काफ़ी डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की है। थैंक यू जुड़ने के लिए, एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू सर। थैंक यू।